Hi viewers, welcome to testyourprep.com. My name is Anuj, and in this video I will be discussing up the concept of progressions. अब बेसिकली हमारे पास दो प्रोग्रेशंस होती हैं बाय द नेम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कहते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. और क्या हो सकता है 3 0 -3 -6 एंड सो ऑन, 2 2.5 3 3.5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. कॉमन डिफरेंस, हाउ डू आई टर्म कॉमन डिफरेंस? अब आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो. कॉमन डिफरेंस वुड बी 3 - 1 दैट इज 2, 5 - 3 दैट इज अगेन 2. तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आई रिपीट, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है वो उसका डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है. तो जब भी ये नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम आए तो उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा. आप एग्जाम्पल 2 में भी देख सकते हैं. 0 - 3 कितना हो गया, -3. यहाँ पे -3 - 0 कितना हो गया, -3. यहाँ पे -6 -3 कितना हो गया, -3. तो यहाँ पे भी आप हर बार डिफरेंस सेम देखते जा रहे हैं. तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम रहे उसको हमेशा हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वहीं पे व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? लेट अस टेकिंग एग्जांपल 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, 4 2 1 1/2 एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग चली जा रहा है, बट रेशो कैसे निकलेगी? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म. हर बार आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो उनका रेशो हर बार सेम आता जा रहा है. तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दूसरे केस में अगर आप देख सकते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1. तो हर बार जो आपका रेशो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2. तो यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस सेम हो उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे रेशो सेम आएगी उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आई होप सबको एपी और जीपी के बीच में डिफरेंस समझ आ गया. अब इन दोनों कैटेगरीज के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम उस फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन को समझते हैं. अगर नोट कर लिया है तो आप आगे मूव ऑन कर जाइए वीडियो के साथ. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 18 24 30 फाइंड द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब ये एपी है कि नहीं मुझे कैसे पता लगेगा? यहां पे आप देखिए डिफरेंस कितना है, 6. यहां डिफरेंस कितना है, 6. यहां डिफरेंस कितना है, 6. तो हर बार डिफरेंस 6 चलता जा रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी. अब हमारे पास किसी भी नंबर की टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय a + n - 1d, a + n - 1d. तो a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, और tn क्या है आपकी, nth टर्म, जो नंबर की टर्म हमने निकालनी है. तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट. अब यहाँ पे आप देखिए a आपका फर्स्ट टर्म कितना है आपका 12, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 6, और नंबर ऑफ टर्म कौन सी निकालनी है आपने, 25. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25. लेट अस पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपके पास T25 वुड बी गिवन बाय 12 + 25 - 1 into 6. So this will become 12 24 into 6. So this will be given by 120 + 24 144. So solving this I would be getting 156. तो इस सीक्वेंस की 25th टर्म जो है वो बनेगी 156.
25th टर्म जो है वो बनेगी 156. काइंडली पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन. वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सीक्वेंस है आपके पास 11, 26, 41, 56. फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी. अब ये एपी है, हमें कैसे पता लग रहा है? 26 माइनस 11 वुड बी 15, 41 माइनस 26 वुड अगेन बी 15, 56 माइनस 41 वुड अगेन बी 15. तो यहाँ पे हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है. तो एपी के केस में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d. n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो यहाँ पे a अगेन हमारा फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी. n आपका नंबर ऑफ टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी. और सम ऑफ n टर्म्स, ये आपका क्या डिफाइन कर रहा है? सम ऑफ n टर्म्स. ये आपका डिफाइन कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स. तो लेट अस ट्राई टू पुट द फॉर्मूला. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11 जो फर्स्ट टर्म है. n आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 25. और कॉमन डिफरेंस कितना आया है हमारे पास? 15. तो ये वैल्यू आ गई. लेट अस पुट द फॉर्मूला. तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 25/2 इंटू 2a. a इज 11, n विल बी 25 minus 1. Difference is 15. Let us solve it. So this becomes 25/2. यहाँ पे 22 बनेगा. यहाँ पे 24 into 15. So solving this 25/2. This will be 22. 30/2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 360. 360 plus 22 will be, I'm solving it on the top right. That is 25/2 into 382. तो यहाँ से कटिंग करेंगे कितना बन जाएगा? This will become 191. So my answer should be what? 25 into 191. आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं. आई होप सबको क्लियर हो गया है कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं. अब इसके बाद क्लियर हो चुका है तो वीडियो के आगे मूव करते हैं और समझते हैं अर्थमेटिक मीन. व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन? लेट अस से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b और मुझे इनके बीच में अर्थमेटिक मीन लगाना है, तो सिंपली द फॉर्मूला वुड बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. ये मेरा एक अर्थमेटिक मीन होगा. अर्थमेटिक मीन्स बेसिकली होते क्या हैं? अगर मैं कहूँ कि a b c और d जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो a और c, b और c जो रहेंगे वो अर्थमेटिक मीन्स होंगे. किन्हीं भी दो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर्स के बीच के नंबर जो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करता है उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स. ठीक है जी. नोट करने के बाद इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 and 15. 5 and 15. तो ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने सीखा है a प्लस बी डिवाइड बाई 2. सो 5 plus 15 divided by 2, so that is 20/2. My answer should be what? 10. 10 is the arithmetic mean between 5 and 15. तो आप देख सकते हैं जब 5, 10 और 15 को मैं लिख रहा हूँ तो ये सीक्वेंस जो है वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बन रहा है. तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन्स जो हैं वो सीक्वेंस को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5, 10, 20, 40. फाइंड द 8th टर्म ऑफ द जीपी. अब ये जीपी है, हमें कैसे पता लगेगा? रेशो निकाल के चेक करते हैं. 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2. 20 डिवाइडेड बाई 10 इज अगेन 2. 40 डिवाइडेड बाई 20 इज अगेन 2. आप देख सकते हैं हर बार जब मैं रेशो निकाल रहा हूँ नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म की, तो मेरे पास क्या बन रही है? रेशो 2. तो जहाँ पे रेशो सेम होती है वहाँ पे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मुझे क्या निकालना है? 8th टर्म. तो nth टर्म का फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है इन केस ऑफ जीपी दैट इज गिवन बाय tn a इंटू आर टू द पावर n -1. a इंटू आर टू द पावर n -1. जहाँ पे a आपका
फर्स्ट टर्म, आर आपका कॉमन रेशो और एन आपका नंबर ऑफ टर्म, एन आपका नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस में देखें, माई ए वुड बी 5, फर्स्ट टर्म इज 5, माई कॉमन रेशो इज 2 एंड वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट 8, वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट 8। तो यहाँ पे अगर मैंने T8 निकालना है, सो दिस विल बिकम 5 2 टू द पावर 8 minus 1, 2 to the power 7। अब 2 to the power 7 is given by 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So 5 into 128. Again using the concept of Vedic maths, I'll replace it by 10 by 2. So this gets cancelled. So मेरे पास मेरा आंसर कितना आ गया? 640 is the 8th term of the following GP. I hope सबको ये clear हो गया होगा. Once it is clear, then move on to the next question. Next question. Find the sum of infinite terms of the GP. Find the sum of infinite terms of the GP. अब sum of n terms की अगर हम बात करें, sum of n terms जो है उसके फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं a r to the power n minus 1 upon r minus 1, या फिर sum of n terms a 1 minus r to the power n upon 1 minus r। अब ये फॉर्मूला हमारा कब यूज होगा? जब रेशो है हमारी ग्रेटर देन 1, एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन रेशो इज लेसर देन 1। और इसके अलावा अगर हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइट है, यानी कि पता नहीं कहाँ तक चलता जा रहा है, तो उस केस में मेरा जो सम होगा दैट वुड बी गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। और इस केस में r जो है वो हमेशा लेसर देन 1 रहेगा, क्योंकि अगर r 1 से बड़ा होगा तो सम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। तो काइंडली सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इसमें नोट कर लीजिए, जहां पे a आपका क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म, r आपके पास क्या रहेगा? कॉमन रेशो, n आपके पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पॉज करके एक बार नोट करिए। वंस यू हैव नोटेड इट डाउन, देन लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको दो चीज़ें समझा रहा हूं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पे आप रेशो अगर देखें तो रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 30/60 दैट इज 1/2, 15/30 दैट इज 1/2। ठीक है जी। तो हर बार रेशो जो आ रही है वो आपकी 1/2 आ रही है। तो ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन गया आपका? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ 4 टर्म्स। तो इसका मतलब r लेसर देन 1, r जो है वो लेसर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यूज इन दिस। सो ओवर हियर माय a इज व्हाट? 60, 1, r becomes 1/2, द पावर इज 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल बी गेटिंग माय सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो अगर r की वैल्यू बड़ी होती तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू आपकी पुट कर देता। अब इस क्वेश्चन में जबकि मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। आप इनफाइनाइट टर्म्स, तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला है। तो सिंपली आई विल बी पुटिंग अप द वैल्यू ओवर हियर। माय a इज 60, 1 माइनस 1/2 दैट वुड बी 60 अपॉन 1/2। तो नेट वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 60 आ रही है। नेट वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 60 डिवाइडेड बाय 1/2, सो इट शुड बी गिवन बाय 120। तो आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या है मेरे पास? 120। आई होप सबको क्लियर हो गया है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलॉन्ग विद हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वंस इट इज क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन होता था, वैसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ABC आर इन GP, अगर ABC GP में है तो इनका रेशो दैट इज B/A शुड बी इक्वल्स टू C/B, B/A शुड बी इक्वल्स टू C/B। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो B² शुड बी इक्वल्स टू AC। सो b की वैल्यू विल बी व्हाट? रूट AC। जो आपका ये b है इसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन। तो बी का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट AC। ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। काइंडली नोट इट डाउन, वंस नोटेड देन मूव अहेड। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस। तो इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन को हम बी मान लेते हैं। सो आई नो दैट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट AC। over here this is A and this is C, so B will become what, 60 into 15। तो यहाँ पे कितना बन गया आपके पास 900, और 900 का रूट लेंगे तो दैट वुड बी 30। सो मेरा ज्योमेट्रिक मीन इज 30। आई होप व्यूअर्स आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स, व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पेपर में आने शुरू हो चुके हैं। तो आप इसके लिए क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT की बुक लेके सॉल्व कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल नहीं आता पेपर में, बट फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ऑलवेज टच्ड। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।